जरा सोचिए, एक छोटा सा मासूम दिखने वाला जीव जो अपने बचाव के लिए आप पर सीधा उबलता हुआ एसिड फेंक दे। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि जंगल में बचने के लिए जानवरों को बड़े दांत या नुकीले पंजों की जरूरत होती है, लेकिन कुदरत के खजाने में कुछ ऐसे रहस्यमयी जीव भी मौजूद हैं जो अपने अंदर एक पूरी केमिकल लैब लेकर घूमते हैं। खतरा महसूस होते ही ये ऐसा तेज एसिड छोड़ते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिकों का भी दिमाग सुन्न पड़ जाता है। आज हम जानवरों की दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब जीवों के राज खोलेंगे जिनका डिफेंस सिस्टम किसी चमत्कार से कम नहीं है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हमारी इस अनोखी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बम्बार्डियर बीटल का। अगर आप इसे पहली बार देखेंगे तो यह आपको एक बहुत ही साधारण और छोटा सा कीड़ा लगेगा। ये जमीन पर चुपचाप रेंगता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस छोटे से आकार पर मत जाइए, क्योंकि इसे हल्के में लेना किसी भी बड़े शिकारी के लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। कल्पना कीजिए कि जंगल में एक भूखा मेंढक या कोई बड़ा कीड़ा इस बीटल को अपना भोजन बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही शिकारी इस पर हमला करने की कोशिश करता है, यह कीड़ा अपने शरीर के पिछले हिस्से से एक उबलता हुआ तेज केमिकल और एसिड का स्प्रे छोड़ता है। यह कोई साधारण स्प्रे नहीं होता। इस हमले के दौरान एक तेज पॉप की आवाज आती है और कीड़े के पीछे से धुआं निकलता हुआ साफ दिखाई देता है। आखिर इस छोटे से शरीर में इतना खतरनाक केमिकल कहां से आता है? असल में प्रकृति ने इस कीड़े के शरीर के अंदर दो अलग अलग तरह के विशेष चैम्बर बनाए हैं। इन दोनों हिस्सों में अलग अलग तरह के केमिकल मौजूद होते हैं। आम दिनों में ये केमिकल अलग रहते हैं, लेकिन जैसे ही बम्बार्डियर बीटल को किसी खतरे का एहसास होता है, वह एक खास वाल्व को खोल देता है। इससे दोनों केमिकल एक तीसरे चैम्बर में आकर आपस में मिल जाते हैं। इन दोनों के मिलते ही एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन होता है। यह रिएक्शन इतना तेज होता है कि केमिकल का तापमान पल भर में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उबलता हुआ यह केमिकल एक तोप के गोले की तरह सीधे शिकारी के चेहरे पर जाकर लगता है। इस उबलते हुए एसिड की तेज जलन से शिकारी पूरी तरह घबरा जाता है और बिना एक पल गंवाए वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है। इस तरह यह छोटा सा कीड़ा अपनी एक अनोखी केमिकल लैब की मदद से सुरक्षित बच निकलता है। विनेगरून। रेगिस्तानी और सूखे इलाकों में एक और बेहद रहस्यमयी जीव पाया जाता है जिसे विनेगरून कहा जाता है। इसे देखकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि यह दिखने में बिल्कुल एक बिच्छू और मकड़ी के मिश्रण जैसा लगता है। इसके आगे के पंजे काफी बड़े और डरावने होते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि असली बिच्छू की तरह इसके पास डंक मारने के लिए कोई जहरीली पूंछ नहीं होती। डंक न होने के बावजूद यह जीव शिकारियों से अपना बचाव कैसे करता है? कुदरत ने इसे एक बहुत ही अलग तरह का हथियार दिया है। इस जीव के पिछले हिस्से में एक बहुत ही पतली सी पूंछ जैसी संरचना होती है, जिसे यह किसी एंटीना की तरह इस्तेमाल करता है। जब भी कोई पक्षी या जानवर इसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो यह जीव अपनी उस पतली पूंछ के बेस को एक मूवेबल गन की तरह शिकारी की तरफ घुमा लेता है। निशाना साधने के बाद यह जीव एक तेज एसिड की फुहार छोड़ता है। इस एसिड को विज्ञान की भाषा में एसिटिक एसिड कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह बिल्कुल उसी सिरके जैसा केमिकल है जिसे हम अपने घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विनेगरून द्वारा छोड़ा गया यह एसिड आम सिरके से कई गुना ज्यादा गाढ़ा और तेज होता है। इस एसिड की गंध इतनी ज्यादा तेज और तीखी होती है कि इसे दूर से ही महसूस किया जा सकता है। इसी गंध की वजह से इस जीव का नाम विनेगरून पड़ा है। जब यह एसिड सीधे शिकारी की आंखों या मुंह के पास जाकर लगता है, तो उसे एक भयानक जलन महसूस होती है। शिकारी कुछ समय के लिए बिल्कुल परेशान हो जाता है और अपना रास्ता बदल लेता है। तब तक यह जीव सुरक्षित रूप से किसी पत्थर या मिट्टी के अंदर छिपने में कामयाब हो जाता है। लकड़ी की चींटियां। आप सभी ने अपने घरों या आसपास चींटियां तो जरूर देखी होंगी। आमतौर पर चींटियां अपने बचाव के लिए काटती हैं, लेकिन क्या आपने कभी एसिड की बारिश करने वाली चींटियों के बारे में सुना है?
घने जंगलों में पाई जाने वाली वुड एंट्स या लकड़ी की चींटियां एक बहुत ही अद्भुत तरीके से अपना बचाव करती हैं। ये चींटियां बहुत बड़े बड़े समूह यानी कॉलोनियों में रहती हैं। इनका घर मिट्टी और सूखी पत्तियों से बना एक विशाल टीला होता है। जब कोई बड़ा शिकारी जैसे कोई भालू, जंगली सुअर या कोई बड़ा पक्षी इनके टीले के पास आता है तो ये चींटियां छिपने के बजाय एक साथ मिलकर उसका सामना करती हैं। खतरा महसूस होते ही लाखों चींटियां एक साथ अपने शरीर के पिछले हिस्से को हवा की तरफ उठा लेती हैं। एक तालमेल के साथ वे अपने शरीर से फॉर्मिक एसिड की एक जबरदस्त फुहार हवा में छोड़ती हैं। जब लाखों चींटियां एक ही समय पर एसिड का स्प्रे करती हैं तो टीले के ऊपर हवा में एसिड की एक धुंध या एक अदृश्य दीवार सी बन जाती है। यह नज़ारा देखने में ऐसा लगता है जैसे जमीन से हवा की तरफ किसी केमिकल की तेज बारिश हो रही हो। फॉर्मिक एसिड की गंध बहुत तेज होती है। जब कोई बड़ा जानवर सांस लेता है तो यह एसिड उसकी नाक और आंखों में चला जाता है, जिससे उसे तेज चुभन और जलन महसूस होती है। इस अनोखे और सामूहिक केमिकल हमले के सामने विशाल आकार के जानवर भी हार मान लेते हैं और चींटियों के उस टीले से दूर जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। समुद्री खरगोश। अब हम जमीन के जंगलों से निकलकर समुद्र की गहराइयों में चलते हैं। पानी के अंदर भी बचाव के कई ऐसे तरीके मौजूद हैं जो हमें हैरत में डाल देते हैं। समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसे सी हेयर या समुद्री खरगोश कहते हैं। यह कोई असली खरगोश नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नर्म और बिना खोल वाला समुद्री जीव है। चूंकि इसके शरीर पर कोई सख्त आवरण या शैल नहीं होता, इसलिए यह मछलियों और केकड़ों के लिए एक बहुत ही आसान शिकार बन सकता है। लेकिन इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जब भी कोई भूखा केकड़ा या बड़ी मछली इस नर्म जीव को खाने के लिए इसके करीब आती है तो यह समुद्री जीव एक बहुत ही शानदार जादुई चाल चलता है। यह अपने शरीर से एक गाढ़े बैंगनी रंग की स्याही पानी में छोड़ देता है। पल भर में आसपास का सारा पानी गहरे बैंगनी रंग के एक बड़े से बादल में बदल जाता है। लेकिन यह सिर्फ रंगीन पानी नहीं है, यह एक बहुत ही जटिल केमिकल मिश्रण है। इस स्याही में ओपैलिन नाम का एक खास केमिकल होता है। जब कोई केकड़ा इस रंगीन बादल के अंदर आता है तो यह केमिकल उसके सूंघने वाले सेंसर्स पर चिपक जाता है। समुद्र में केकड़े अपनी आंखों से ज्यादा अपने सूंघने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। ओपैलिन केमिकल केकड़े के सूंघने की शक्ति को पूरी तरह से जाम कर देता है। केकड़े को ऐसा लगता है जैसे उसका शिकार वहां से गायब हो गया हो। वह भ्रमित होकर अपने ही पंजों को साफ करने में व्यस्त हो जाता है और इसी बीच समुद्री खरगोश उस रंगीन धुएं का फायदा उठाकर धीरे से वहां से खिसककर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। उत्तरी फुलमार पक्षी। एसिड और केमिकल से अपना बचाव करने का हुनर सिर्फ कीड़े मकोड़ों या समुद्री जीवों के पास ही नहीं है, बल्कि कुछ पक्षी भी इस कला में बेहद माहिर होते हैं। उत्तरी फुलमार एक बेहद खूबसूरत समुद्री पक्षी है जो समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची चट्टानों पर अपने घोंसले बनाता है। जब माता पिता भोजन की तलाश में समुद्र में जाते हैं तो उनके छोटे और मासूम दिखने वाले चूजे घोंसले में अकेले रह जाते हैं। ये छोटे चूजे उड़ नहीं सकते, इसलिए ये भूखे चील या अन्य शिकारी पक्षियों के लिए एक बहुत ही आसान लक्ष्य बन सकते हैं। लेकिन कुदरत ने इन नन्हे चूजों को एक बहुत ही अजीब और प्रभावी हथियार दिया है। जब भी कोई शिकारी पक्षी इनके घोंसले के पास मंडराता है और इन पर झपटने की कोशिश करता है तो ये चूजे डरकर छिपने के बजाय एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वे अपने पेट से एक बेहद बदबूदार और हल्का एसिडिक तेल बड़ी तेजी के साथ शिकारी के ऊपर उगल देते हैं। ये कोई साधारण उल्टी नहीं है। ये पेट का तेल एक बहुत ही तेज केमिकल की तरह काम करता है। अगर यह तेल शिकारी पक्षी के पंखों पर लग जाए तो यह उनके पंखों की वाटरप्रूफ कोटिंग को पूरी तरह से खराब कर देता है। समुद्री पक्षियों के लिए उनके पंखों का वाटरप्रूफ होना उनके सुरक्षित रहने की सबसे बड़ी गारंटी है। अगर पंख खराब हो जाएं, तो वे न तो ठीक से उड़ सकते हैं और न ही ठंडे पानी से खुद को बचा सकते हैं। शिकारी पक्षी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे फुलमार के इन अजीबोगरीब बच्चों से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं। अगर हम केमिकल से बचाव की बात कर रहे हैं तो स्कंक का नाम लेना बहुत जरूरी है। ये छोटा सा जीव देखने में एक बहुत ही प्यारी और मासूम बिल्ली जैसा लगता है।
जिसके शरीर पर खूबसूरत काली और सफेद धारियां होती हैं। लेकिन इस मासूमियत के पीछे प्रकृति का एक बहुत ही अजीब हथियार छिपा होता है। जब भी कोई बड़ा जानवर इस पर झपटने की कोशिश करता है तो स्कंक पहले अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर उसे डराने की कोशिश करता है। अगर वह जानवर फिर भी नहीं मानता तो स्कंक मुड़कर अपने पिछले हिस्से से एक बहुत ही तेज और पीले रंग का केमिकल स्प्रे कर देता है। इस केमिकल में थियोल नाम का तत्व होता है। यह बदबू इतनी ज्यादा भयानक होती है कि इसे कई किलोमीटर दूर तक आसानी से सूंघा जा सकता है। यह स्प्रे सीधे शिकारी की आंखों और नाक पर लगता है। इसकी वजह से शिकारी को कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है और वह घबरा कर वहां से भागने पर मजबूर हो जाता है। स्कंक का निशाना इतना सटीक होता है कि वह 3 मीटर दूर से भी अपना बचाव बहुत ही आसानी से कर सकता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका के घने और रहस्यमयी जंगलों की तरफ। यहाँ एक ऐसा जीव पाया जाता है जो देखने में किसी खूबसूरत गहने जैसा लगता है, पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये छोटे छोटे मेंढक लाल, नीले, पीले और हरे जैसे बेहद चमकदार और आकर्षक रंगों में होते हैं। जंगल में आमतौर पर जीव छिपने के लिए अपने आसपास के माहौल में मिल जाने वाले रंग चुनते हैं, लेकिन यह मेंढक जानबूझकर इतने चमकदार रंग पहनकर घूमता है। आखिर क्यों? क्योंकि यह रंग शिकारियों के लिए एक खुली चेतावनी होती है। कुदरत ने इस छोटे से मेंढक की त्वचा के अंदर एक बेहद तेज केमिकल दिया है। अगर कोई भी जानवर इसे गलती से भी छूने की कोशिश करता है तो मेंढक की त्वचा से निकलने वाला यह केमिकल तुरंत अपना असर दिखाता है। उस जानवर को भारी तकलीफ का एहसास होता है और वह तुरंत उस मेंढक को छोड़ देता है। यह जीव अपने आसपास मौजूद खास तरह के कीड़े मकोड़ों को खाकर अपने अंदर यह अद्भुत केमिकल तैयार करता है। यह सच में प्रकृति का एक बहुत ही शानदार सुरक्षा चक्र है। स्लो लोरिस। जंगल के गहरे रहस्यों की बात हो और स्लो लोरिस का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी बड़ी बड़ी और मासूम आंखें किसी का भी दिल आसानी से पिघला सकती हैं। यह जीव बहुत ही धीरे धीरे पेड़ों पर चलता है और पहली नजर में बेहद कमजोर लगता है, लेकिन इसके पास अपना बचाव करने का एक बहुत ही अनोखा और हैरान करने वाला तरीका है। स्लो लोरिस की कोहनी के पास एक खास तरह की ग्रंथि होती है जिससे एक रहस्यमयी केमिकल निकलता है। जब भी इस जीव को डर लगता है तो यह अपने हाथों को उठाकर इस केमिकल को चाट लेता है। इस केमिकल के थूक के साथ मिलते ही एक तेज रिएक्शन होता है। इसके बाद यह जीव इस मिश्रण को अपने पूरे शरीर और अपने बच्चों के शरीर पर अच्छे से लगा लेता है। इस तेज गंध और केमिकल की वजह से कोई भी बड़ा जानवर इनके करीब आने की हिम्मत नहीं करता। यह एक ऐसा तरीका है जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए स्लो लोरिस को जंगल में एकदम सुरक्षित रखता है। दोस्तों, प्रकृति की यह रहस्यमयी दुनिया हमें सिखाती है कि आकार में छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। अक्सर सबसे छोटे जीवों के पास भी बचाव के सबसे अनोखे और बड़े हथियार होते हैं। आपको इनमें से किस जीव का तरीका सबसे हैरान करने वाला लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। देश दुनिया की ऐसी ही अनोखी और सच्ची खबरों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।